Today I'm going to begin a new series called Identifying Your Identity in Christ Jesus. और एक नई श्रृंखला को मैं आज स्थापित और चालू करने वाला हूं कि अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में हम कैसे पहचानें। So this evening is going to be an introductory session. और ये केवल हम लोग उसका सारांश इसमें देखेंगे। I believe this is going to be one of the most powerful truth that we will learn that's going to transform our Christian life. और ये काफी सामर्थ्य सत्य है जो अगर हम सीखेंगे हमारे मसीह जीवन में, जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है। Because it changed my own life. और इस सच ने मेरे जीवन को बदल दिया। It's about who are you in Christ Jesus. और इसका ये है कि प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हैं। If somebody were to ask you who are you, और कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, what would be your answer? आपका उत्तर क्या होगा? I hope you will not ask back, how dare you ask me that question. आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हे तू कैसे मुझे ये पूछ सकता है। If somebody asks me who am I, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं कौन हूँ, if I say I am Manohar, और मैं कहूँगा मैं मनोहर हूँ, would that be a right answer? क्या ये सही उत्तर होगा? Am I Manohar? क्या मैं मनोहर हूँ? It's not. Is my name? It's not really who am I. और ये मेरा नाम है और ये सही में मैं जो हूँ वो नहीं हूँ। If I would ask, if I would answer I'm a pastor, would that be me? और अगर मैं उसका उत्तर दूँ कि मैं पासवान हूँ तो क्या मैं वो हूँ? No, that's my calling or a profession. और ये मेरी बुलाहट है और ये मेरी सेवकाई है। And if I say 5 foot 6 feet tall and 70 kgs weight or dark, would that be me? और 5 फुट 6 इंच मेरी लंबाई है और 70 किलो मेरा वजन है, और क्या मैं वो हूँ? That would be my appearance. और वो मेरा जैसा मैं दिखता हूँ वो दर्शाता है। Even if you would transplant my heart or kidney, would I still be me? और अगर मेरा हृदय को आप बदल दे, मेरी किडनी को बदल दे, तो भी क्या मैं वो रहूंगा व्यक्ति? Who am I? और मैं कौन हूँ? Am I the person you see outside or am I the person who am I inside? और जिस तरह से मैं बाहरी रूप से दिखता हूँ वैसा मैं हूँ, या मैं अंदरूनी रीति से जो हूँ वो मैं हूँ? Now these days we carry a lot of identity cards. और यहाँ पे हम काफी सारे पहचान पत्र हम लोग लेके चलते हैं। Right from the kindergarten we tag them with ID cards. और बालवाड़ी से लेके हम उसमें आईडी पहचान पत्र उनको देते हैं। College students carry ID cards. और जो कॉलेज में पढ़ते हैं छात्रों को आइडेंटिटी कार्ड। People who are carrying you have ID cards. और जितने लोग यहाँ पे हैं सभी अपने पहचान पत्र Your को लेके ID चलते हैं। cards gives your identity. और जो वो पहचान पत्र है वो आपकी पहचान बताता है। It talks about your name. और उसके आपका नाम दर्शाता है। It talks about your role or your career. It gives lot of details. और उसमें काफी सारी डिटेल्स होती है, वो बताता है कि आप किस कार्य को कर रहे हैं, आपकी But the पहचान क्या question है। is that who you really are? लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सही में आप वो व्यक्ति है? That might tell something about you, but are you really who you are? Can we know a person just by looking at the identity card? वो पहचान पत्र को देख के हम उस व्यक्ति के बारे में सही में जान सकते हैं कि वो व्यक्ति सही में ऐसा है। So it's very important to understand who am I in Christ Jesus. और ये सही में हमको जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह में मेरी पहचान क्या है। What you believe about yourself is very, very important. आप स्वयं के बारे में क्या विश्वास रखते हो, क्या भरोसा रखते हो, वो काफी महत्व रखता है। Where does the transformation begin in our lives? और हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव कैसे चालू होता है? How many of you want to be transformed in your life? आपके जीवन में कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए? 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 5। All of you want to be transformed, right? सभी चाहते हैं कि अपने जीवन में वो परिवर्तन लेके आए। I hope that means you're declaring that I'm not happy with who I am currently. और इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि जो भी मैं अभी हूँ व्यक्ति हूँ वो उससे मैं खुश नहीं हूँ। So where does the transformation begin? और ये बदलाव कहाँ से चालू होना चाहिए? It begins with your belief. और ये आपका जो विश्वास है वहां से वो होना चाहिए। Right believing will lead to right thinking. और सही जगह अगर आपका विश्वास है तो वो आपकी सही सोच को लेके आएगा। Right thinking will lead to right confessing. और जो सही सोच है वो सही कबूलात को लेके आएगी। Right confessing will lead to right doing. और सही चीज अगर आप कबूल करेंगे तो सही कार्य को आप कर पाएंगे। Right doing will lead to right living. और सही कार्य जब आप करेंगे तो वो आपको सही जीवन बिता सकते हैं। It all begins in what you believe. और जो जिस चीज पे आप विश्वास करते हैं वहां से उसकी शुरुआत होती है। What you believe about God, what you believe about you, what you believe about life, if it is not in line with the truth of the scriptures, you are not going to live a proper life. और आप प्रभु पे किस लिए भरोसा करते हैं, आप स्वयं पे किस वजह से विश्वास करते हैं, और वचनों पे आप किस प्रकार से अगर उसके आधार पे अगर वो स्थापित नहीं है तो उस प्रकार से आप जीवन नहीं बिता पाएंगे। People have different
ways of looking at God. और लोग अलग अलग रीति से प्रभु को देखते हैं। Some people think God is an angry God waiting to catch you making mistake and punish you as a judge. और कई लोग सोचते हैं कि प्रभु एक क्रोधित ऐसा प्रभु है जो कि हर समय देख रहा है कि कहाँ आपने गलती की है और कब आपको वो पकड़ के वहाँ पे सजा दे। That's why any pictures of Jesus that we see anywhere around, I'm yet to come across a laughing and playing and a smiling Jesus. और यीशु के चित्र कहीं भी हम लोग देखते हैं तो मैंने कभी भी नहीं देखा है कि वो कहीं खेलते हुए या आनंद मनाते हुए हंसते हुए, ऐसे कोई चित्र नहीं है। Did Jesus play? क्या प्रभु यीशु मसीह खेलते थे? Yeah, probably if you had seen Chosen series, you would have figured it out. If you had watched Chosen series, you would have observed that. अगर आपने चोजन ये सीरीज अगर देखी होगी तो उसमें आपको पता चलेगा। Not watched Chosen? You only watch Netflix series, is it? Okay. So, people think that God is an angry God. और लोग ये सोचते हैं कि जो प्रभु है वो काफी गुस्से वाला है। So if you have that understanding of God, you'll always live in fear and trembling. और ये अगर आपकी सोच है प्रभु के बारे में तो हर समय आप डर और भय में जीवन बिताएंगे। That's why many people think spiritual life means is to be serious. और वही लोग सोचते हैं कि आत्मिक जीवन मतलब काफी गंभीरता पूर्वक हमको रहना है। Just when a group of people come together, they'll be playing, laughing, talking. The moment when we say prayer, everybody becomes serious. और जब हम हंसी मजाक करते हैं और खेल रहे हैं और कोई भी अचानक बोलेगा कि प्रार्थना करना है तो हम तुरंत गंभीर हो जाते हैं। Why is prayer supposed to be serious? और इसका क्या मतलब है कि प्रार्थना ये काफी गंभीर चीज है। Is worship supposed to be serious? और जो आराधना करना है काफी गंभीर बात है। Is God a serious God? क्या प्रभु जो है वो काफी गंभीर ऐसा प्रभु है? You see, that is what you think about God in your life. और वही हम सोचते हैं प्रभु के बारे में। That affects every part of your life. और वो आपके हर जीवन के क्षेत्र में उस प्रकार से How प्रभाव can you डालता है। come and love and worship a God whom you believe is an angry God? और उस प्रभु की आप कैसे उससे प्रेम कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं जब आप सोचेंगे कि वो काफी क्रोधित ऐसा प्रभु है। Some people believe God to be a genie who is there to fulfill all your wishes. और कोई सोचता है कि जो हमारा प्रभु है वो एक जादूगर जैसा है, जीनी समान है कि जो हमारी हर इच्छाओं को पूरी करेगा। That's why all that people have to talk to God when they come to prayer, the long list of grocery list. और जब भी वो प्रभु से प्रार्थना करने आते हैं उनके पास में किराने की एक लिस्ट जैसी उनके पास में सामग्री होती है। In some of your prayer lives, if I were to ask you to take your needs, probably you'll have nothing to talk to God. और अगर मैं प्रार्थना के बारे में अगर किस लोगों से पूछूंगा कि अगर आपकी जरूरतों के छोड़कर अगर आप प्रार्थना करें तो आप कोई भी शब्द आपके पास नहीं होंगे। Tell me in 10-15 minutes of time you pray, how much of time is filled with needs and how much of time you really talk to God. और 10-15 मिनट की जो आप प्रार्थना करते हो उसमें कितनी समय आप जरूरतों के लिए आप प्रार्थना करते हैं और कितनी सही में आप उससे बात करते हैं। What is the right biblical understanding of God? और प्रभु के वचनों के हिसाब से परमेश्वर के समझ हमको क्या है। As you read the word of God, और जैसे हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं you'll begin to understand that God is a loving Father. और हम उसको देखेंगे कि वो एक प्रेमी पिता है। And then only it is possible for you to have a personal relationship with Him. और तभी हमारा व्यक्तिगत संबंध हम उसके साथ स्थापित कर सकते हैं। What you believe about yourself is important. और आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विश्वास रखते हैं If स्वयं you पर। constantly believe I'm a sinner, और आप अगर हर बार यही सोचेंगे कि मैं पापी हूँ I am good for nothing, और मैं किसी कार्य के योग्य नहीं हूँ I am a dust, और मैं मिट्टी हूँ I am a worm, और मैं एक कीड़े समान हूँ I am failure, और मैं असफल हूँ I am no good. और मैं अच्छा नहीं हूँ, If that is the thoughts that you constantly believe about yourself, it is impossible for you to live a victorious Christian living. और यही विचार अगर सदैव आपके दिमाग में बने रहेंगे और इस प्रकार से आप हर समय सोचते रहेंगे तो एक मसीह और जीवित जयवंत मसीह जीवन आप बिता नहीं सकते। Do you know what does Bible tell about you? क्या आपको पता है कि बाइबल आपके बारे में क्या कहती है? That's what we're going to learn in this series, who God calls me as. और ये श्रृंखला में हम वही देखने वाले हैं कि प्रभु हमको किस प्रकार से पुकारता है। That's going to completely revolutionize your Christian life. और ये मसीह जीवन को हमारी पूरी तरह से बदल देने वाला I है। personally experienced it in my life many years ago. और मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है कई सालों पहले। These are very foundational, basic teachings that I'm going to give in the next few weeks. और ये केवल प्रारंभ के एक आधार के रूप में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। In the year 2012, I was 21 years old. I encountered Jesus personally in my life. और 2012 में 21 वर्ष का जब मैं था तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वयं उससे अनुभव किया। I was a notorious guy. और मैं काफी एक नटोरियस ऐसा व्यक्ति था। I was an angry guy. और मैं काफी गुस्से वाला व्यक्ति My था। parents were afraid to see me. और मेरे माता पिता डरते थे मुझे देखने
देखने के I लिए। was addicted to a lot of sins in my life. और मैं काफी सारी चीजों से मैं एडिक्शन में था। God, by God's grace, thank God for His mercy. One evening I could encounter His tangible presence in my life. और प्रभु का धन्यवाद हो, उसके अनुग्रह के द्वारा एक शाम को मेरा प्रभु से सामना हुआ In a moment, my life changed. और एक क्षण भर में मेरा जीवन बदल I गया experienced that my sins being washed away. और मैंने अनुभव किया कि मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली। I went to prayer in a particular way. और मैं प्रार्थना के लिए एक स्तर से ऐसा गुजरा I woke up from the prayer completely changed person. और उस प्रार्थना के बाद में मैं जब बाहर निकला तो एक बदलाव I के साथ felt में my आया huge burden of guilt and condemnation being sin lifted away. और जो मेरा पूरा बोझ था, जो निंदा और शर्म से जो भरा था, वो पूरा उतर गया I felt as light as a feather. I had a spring on my stride. और मैं एकदम हल्का एक पंखों के समान आराम से महसूस कर रहा And था। I believe all those of you who encountered Jesus personally in your life, your testimony will be also the same way. और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया, उनका भी अनुभव इस प्रकार से ही होगा। But after a while, लेकिन कुछ समय when the पश्चात honeymoon is over, और जब वो अच्छा मौका बीत गया I still found myself struggling with sins. और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी भी पापों से मैं जूझ रहा हूँ Whenever I committed some sin, और जब भी मैं कुछ पाप करता a huge guilt and condemnation used to take over me. और मेरे ऊपर में वो शर्म और निंदा आ जाती I felt God was so upset and angry and mad at me. और मुझे लगता है कि प्रभु मेरे से काफी गुस्से थे, क्रोधित है और मुझसे वो नाराज है। I felt very, difficult to come to Him in prayer and pray to Him. और मुझे काफी मुश्किल होती थी और मुझे ये लगता था कि ये काफी कठिन है कि मैं प्रभु से I आके प्रार्थना felt God करूं was far away from me. और मुझे लगा कि प्रभु मुझसे काफी दूर है I felt I need to constantly perform well in order to earn God's love in my life. और मुझे लगा कि मुझे हर समय अच्छी चीजें करना है, अच्छा कार्य करना है ताकि मैं प्रभु के सामने जा सकूं। As long as I was performing well, I thought God loves me so much. और जब तक कि मैं वो अच्छे कार्य को करता रहूंगा, प्रभु मुझसे प्रेम करेगा। The days when I read the Bible more, और जिस दिन मैं प्रभु के वचन को ज्यादा पढ़ रहा the हूँ days when I prayed more, और जिस दिन मैं प्रार्थना ज्यादा कर रहा हूँ the day when I behaved well, और जिस दिन मैं अच्छा व्यवहार कर I रहा thought हूँ God was so appreciative about me. और मुझे लगा कि प्रभु मेरी काफी सराहना कर रहा है। But the days when I didn't pray, और लेकिन जिस समय मैं प्रार्थना नहीं the करता, days I misreading the word of और God, जब मैं उसके वचनों को नहीं पढ़ता the days that I fell in sins and और temptations, कई बार मैं पाप में और परीक्षा में पढ़ता I felt God was upset with me. और मुझे लगता है कि प्रभु मेरे से काफी नाराज है I felt, God was angry at me. और प्रभु मेरे से काफी गुस्से में है। How do you think our Christian life would be if that's the kind of understanding that we have about God? अगर इस प्रकार की सोच अगर हमारी प्रभु के लिए रहेगी तो मसीह जीवन हमारा कैसा होगा? You think we can earn God's love by our performance? क्या आप सोचते हैं कि प्रभु के प्रेम को हम हासिल कर सकते हैं जब हम अच्छे व्यवहार If that करेंगे? is the case, just think with me for a moment. अगर उस प्रकार से अगर होगा तो थोड़ा सा सोचिए। If God would tell us, अगर प्रभु हमसे कहे, hey guy, listen, if you behave well, if you pray for certain amount of time, if you read certain chapters, you come to me, only then I can love you, only then I can accept you. How many of you think that will ever be accepted by God? अगर हम प्रभु आके कहें किसी व्यक्ति से, हे व्यक्ति, अगर तू अगर ज्यादा समय तू प्रार्थना करेगा, अगर अच्छा व्यवहार करेगा और ज्यादा वचन पढ़ेगा तो ही मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तो कैसा रहेगा? My life was even after being born again, even after being filled with the Spirit, even after speaking in tongues, my life was miserable. और नया जन्म पाने के बाद में, प्रभु की आत्मा से भरने के बाद में और परिवर्तन होने के बाद में तभी भी मैं उस प्रकार से जीवन बिता रहा Because I था was still struggling with my sin. क्योंकि मैं पापों से संघर्ष कर रहा I था was still struggling with my carnal nature. और मैं जो सांसारिक जीवन था उस हिसाब से बिता रहा था I was living in guilt and condemnation. और हर समय निंदा और शर्म में जीवन बिता रहा था। Then this revelation of my identity in Christ Jesus changed me completely. और जब मुझे पता चला कि मेरी पहचान प्रभु यीशु मसीह में क्या है तो वो पूरा मेरे जीवन में बदलाव लेके I आया। understood that God loves me not because what I do for Him, but God loves me because of what Jesus has done on the cross for me. और मुझे ये पता चला कि प्रभु मुझे प्रेम करता है इसलिए नहीं कि जो कार्य मैंने किया, लेकिन प्रभु यीशु ने जो क्रूस पे मेरे लिए किया उसकी वजह से वो मुझसे प्रेम करता है। I began to understand God accepts me not because what I do, God accepts me because what Jesus has done for me on the cross. और प्रभु मुझे जैसा मैं हूँ वैसे ही मुझे ले लेता है, क्योंकि मेरे कार्य की वजह से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ने जो क्रूस पे किया उसकी वजह से। And that gave me a grounding from where I can be victorious
over my sin and flesh in my life. और वो चीजें मुझे स्थिर करी कि मैं किस प्रकार से जैवन जीवन व्यतीत कर सकता हूँ मेरे शारीरिक और आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ सकता हूँ। Now there is a story that I read about these ducks. They have a very unique nature in them. और बदक के बारे में मैंने कहानी पढ़ी कि उनका जो चरित्र है वो काफी अद्भुत होता है। All of you have seen ducks? और आप सब लोगों ने बदक देखे, डक्स। Krishna uncle these days is very interested in bird watching. और कृष्ण अंकल बर्ड देखने के लिए काफी जाते हैं। You would have seen varieties of ducks. उन्होंने अलग अलग प्रकार के बदक देखे होंगे। Ducks, they said they have something nature in them. The scientists have examined, done research. They said ducks have a nature called imprinting. और जो ये बदक होते हैं वैज्ञानिकों ने उनके ऊपर संशोधन किया और उन्होंने पता चला है कि इनके दिमाग पे एक प्रभाव जैसा स्थापित होता है। It simply means when the ducks are hatched out of the eggs, whomever they see first in their life, obviously it is their mama ducks, they get attached to those being that they see first after coming out. और ये जो बदक है जब वो अंडे में से बाहर चूजे के हिसाब से निकलते हैं और जिस चीज को वो पहले देखते हैं वो उनका जो प्रभाव है उनके जीवन पे होता है। Yeah, generally mama ducks hatch the eggs, ducks come out, sees mama ducks and they just cling to the ducks and they live together. और ये बदक जो माता होती है वो अंडे को जब वो पक जाता है उसमें से बच्चे जब चूजे निकलते हैं तो ये जो बच्चा है वो बदक वो देखता है अपनी माता को और उस प्रकार से वो व्यवहार करता है। It once happened, a duck's egg was hatched with a particular breed of dog called Collie. और कूली नाम के कुत्तों की एक जाति है उसमें एक बदक का बच्चे की पैदाइश वहाँ पे होती है। I haven't seen this Collie dog, और ये कोली डॉग जो कुत्ते हैं मैंने इनकी जाति नहीं देखी। but I learned it to be a very tender, kind, motherly kind of dogs. लेकिन ये काफी कोमल, दयालु और एक माता के रूप से वो लोग इस प्रकार से जीवन बिताते So हैं। this duck was hatched under the care of this dog. और ये जो बदक का जो अंडा था उसमें से जो चूजा निकला वो उस कुत्तों के बीच में उनकी पैदाइश हुई। And guess what? The moment the baby duck came out, whom did it see first? और ये जो बदक का जो बच्चा वहां से निकला वो पहले किसको देखता है? It saw the dog. और वो उन कुत्तों को देखता है। So this baby duck used to continually follow the dog wherever it went. और जहाँ भी ये कुत्ते जाते उस प्रकार उनके पीछे ये बदक भी जाता। It used to sleep with the dog और वो उनके साथ में सोता। and sometimes behave like a dog. और एक कुत्ते के जैसा व्यवहार वो करता। Whenever a vehicle comes, you know how dog chases the dogs. It also used to run around those vehicles. और कोई भी गाड़ी जाती तो जिस प्रकार से कुत्ते उनके पीछे दौड़ते हैं वैसे ये बदक भी उसके पीछे दौड़ता। And of course, the nature of the duck does not go away. It had the nature of duck also. और लेकिन जो बदक का जो व्यवहार है वो भी उसका जो उस प्रकार से भी वो व्यवहार करता। It cannot do bow bow. It used to quack itself. और वो कुत्ते के समान नहीं भौंकता लेकिन वो क्वैक करता। It used to flap its wings sometime. और अपने वो पंखों को फैला के फड़फड़ाता। Sometimes it used to behave like a dog. और कई समय वो एक कुत्ते के जैसा वो जीवन बिताता। Sometimes it used to behave like a duck. और कई बार वो एक बदक के समान वो जीवन It had बिताता। confusion in its identity. और उसकी जो पहचान थी उसमें उसको कंफ्यूजन था। Many believers had this identity confusion. और विश्वासियों के साथ में इस प्रकार से पहचान में वो कंफ्यूज हो जाते We are हैं। born into this world and the world is imprinted upon us. और हमारी पैदाइश इस पृथ्वी पे हुई है और ये पृथ्वी का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर में है। So we follow the patterns of the world. और इस संसार के जो पैटर्न्स है उस हिसाब से हम चलते हैं। Then we get born again and become believers in Jesus Christ. और हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और नया जीवन पाते हैं। So sometimes we behave like a worldly person, sometimes we behave like a believer. और कई बार हम एक संसारिक व्यक्ति के हिसाब से चलते हैं और कई बार विश्वासी के हिसाब से हम चलते हैं। Sundays we are good believers. और रविवार को हम लोग अच्छे विश्वासी हैं। On Mondays we are good worldly people. और सोमवार को हम अच्छे सांसारिक लोग बन जाते हैं। We are confused. We should know who we are in Christ Jesus. और हम असमंजस में पड़ जाते हैं और हमारी पहचान हम नहीं पता करते कि हम प्रभु में कौन है। When we understand who we are in Christ Jesus, it completely changes the way we think and the way we live our Christian walk. जब हम ये समझ जाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है तो हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा कि किस प्रकार से हमको जीवन बिताना है। Psychologists say that we have 3 needs in our life. जो मनोवैज्ञानिक है वो बताते हैं कि हमारी 3 जरूरतें हैं। Every human being have 3 kinds of needs in their life. और जितने भी मनुष्य हैं उनकी 3 जरूरतें जीवन में होती हैं। Sandeep is going to be challenged in his Hindi. Get ready. It is called casual needs.
और एक है जो कि औपचारिक जरूरत, Second is critical needs. और जो दूसरी है कि गंभीर जरूरतें, 3 is crucial needs. और तीसरी जो है वो काफी महत्वपूर्ण ऐसी जरूरत है। Everybody will have these needs. और ये तीनों जरूरतें हर एक के जीवन में होती है। What is casual need? और ये औपचारिक या फिर साधारण जरूरतें क्या है? Probably you might want to have a coffee or a smoothie. और मुझे एक कॉफी पीना है या चाय पीना है, जो भी है, That's a casual need. और वो एक औपचारिक ऐसी जरूरत If है। that need is not met, you will not die. और अगर वो जरूरत मेरी पूरी नहीं होगी तो मुझे मृत्यु नहीं आने वाली। Second is a critical need. और दूसरी है कि जो काफी गंभीर ऐसी These are जरूरत है important needs. और ये काफी महत्वपूर्ण The है। critical need is a place to live, और एक जगह मुझे चाहिए रहने के लिए, food to eat, और खाना चाहिए, basic clothing. और कपड़े चाहिए। These are critical needs. और ये जो है एक गंभीर ऐसी जरूरतें हैं, These are important needs. और ये इसका महत्व भी है। There's something else called crucial needs. और उसके अलावा जो है काफी महत्वपूर्ण ऐसी You जरूरतें जो cannot होती live without it. है, और उसके बगैर आप जी नहीं सकते। The crucial needs are everyone has a need of self-worth, और एक है कि जो कि स्वयं की योग्यता हमको होनी चाहिए, significance, और हमारा महत्व होना चाहिए, security. और हमारी सुरक्षा उसमें होनी चाहिए। Everybody has a need to be loved, accepted, respected. और हर एक की जरूरत है कि वो उससे प्रेम किया जाए और हमारा आदर किया जाए उस हिसाब से। Everybody wants to feel important. और हर कोई चाहता है कि वो अपने आप को महत्वपूर्ण ऐसा दिखाए, Everybody wants to be valued. और हमारा कोई मूल्य हो उस हिसाब से। Everybody wants to feel secure. और हर कोई चाहता है कि हम सुरक्षित ऐसे रहें। These are critical needs. और ये जो है काफी महत्वपूर्ण ऐसी But जरूरत है। all these critical needs cannot be met outside Jesus Christ. और लेकिन ये जो महत्वपूर्ण जरूरतें हमारी है वो प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम इसको नहीं मिल सकते। Every person has these needs in their life. और हर एक व्यक्ति को ये चीजों की जरूरत उनके जीवन में है, But they're trying to find these legitimate needs in an illegitimate way and get disappointed in their lives. और ये जो जरूरत है जो कि जरूरतें काफी महत्वपूर्ण रखती है, लेकिन वो कहीं और इसको ढूंढ रहे हैं। Where are people trying to find their self-worth? और अपना स्वयं की योग्यता वो कहाँ ढूंढते हैं? They're trying to find it in their education. और अपनी पढ़ाई शिक्षा में वो देख रहे हैं, They're trying to find it in their degrees. और उन्होंने जो डिग्रीज हासिल की उसमें देख They're रहे हैं, trying to find it in their titles. और जो उन्होंने अपने टाइटल्स बनाए हैं, They're trying to find it in people. और लोगों में वो ढूंढते हैं। Where they're trying to find significance. और जो अपना स्वयं का महत्व वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? Through people. और लोगों के द्वारा। See, when you are wanting people to make you significant, you are setting yourself up for disappointment, dear friends. और अगर आप जब लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वो आपको काफी महत्व दे, तो आप स्वयं के लिए एक ये कर रहे हैं कि आप स्वयं की अपेक्षा को आप भंग कर रहे हैं। Do you know, I am sure you could come across people when they're appreciated, when they're praised, they will go to cloud 9. और जब लोग आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आप 9वें आसमान पे चले जाते हैं। When nobody praises you, nobody notices you, nobody appreciates you, you'll be low in your life. और कोई आपको ध्यान नहीं देता, कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता, तब आप नीचे स्तर पे चले जाते हैं। Many people, in fact, are longing for this affirmation from the people, and which many times they don't get it and they get disappointed. और कई लोग चाहते हैं कि दूसरे लोगों के द्वारा उनकी सराहना हो और उनकी प्रशंसा हो, और जब वो उनको नहीं मिलती है I तो वो was like निराश हो जाते हैं। that. I was an introvert. मैं उस प्रकार से था, मैं एक अंदरूनी ऐसा व्यक्ति था। I talking before people, standing here is not my natural capacity. और मेरे नैतिक रीति से मैं लोगों के सामने खड़े रह के मैं संभाषण नहीं कर सकता हूँ, I should dread to talk before people. और मैं काफी डरता था, मैं लोगों के सामने खड़े रह के कैसे बात करूँ। Even today, that is not my natural strength. और आज भी मेरी ये जो अलौकिक रीति से ये होता है, नैतिक रीति से मैं नहीं कर Whatever सकता हूँ। I stand and do here is just the grace of God and His supernatural capability, not mine. और जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये अलौकिक रीति से हो रहा है, ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। So I used to be very cautious about who I am. और हर वक्त मैं सावधान रहता था कि किस प्रकार से मैं इसको करूं। Constantly have thoughts, what would people say about me? What would people think about me? That was the thought that used to run in my mind. और हर समय मैं ये सोचते रहता था कि लोग किस प्रकार से मेरे बारे में बोलेंगे, क्या उनकी सोच होगी मेरे बारे में जब मैं कुछ बात करूंगा तो। And of course, you know, you will feel very low when you are having that kind of mindset. और आप स्वयं को काफी ऐसे नीचे ऐसा महसूस करते हैं जब इस प्रकार से आपकी दिमाग की दशा होती है। When I began to understand that I'm so valued by God, जब मेरे को ये समझ में आया कि मैं प्रभु के
दृष्टि में कितना बहुमूल्य When I हूँ। began to understand how much God loves me, और जब मुझे पता चला कि प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है, I began to understand it is irrelevant what people think about me and talk about me. What matters to me is what God thinks about me, what God talks about me, and I know God talks good about me. और मैं जब मुझे ये पता चला ये मायने नहीं रखता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन केवल प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है और उसके दृष्टि में मैं कैसा हूँ। तो I'll tell you, it's such a powerful, liberating force to understand that you don't have to please anybody, you don't have to live for the praise of people, you are accepted by God as you are, loved by God as you are. You can be the most confident person walking on this planet Earth. और ये काफी ऐसी सामर्थ सारी छुटकारे की एक सामर्थ है जब आपको ये समझ आ जाएगा कि प्रभु आपको प्रेम करता है, जैसे आप हैं, जैसे स्थिति में आप हैं, उस प्रकार से वो आपको प्रेम करता है। तो आपको एक छुटकारा मिलता है। When God created Adam in the Garden of Eden, He gave all these needs even before he could ask for it. और जब आदम को प्रभु ने बनाया तो ये सारी जरूरतें प्रभु ने उसकी पूरी कर दी थी उससे पहले कि उसने मांगा। Read this in Genesis chapter 1 and 2. और उत्पत्ति इसके पहले और दूसरे अध्याय में हम पढ़ के इसे देख सकते हैं। He gave him self-worth. और उसने उसको स्वयं की योग्यता दी How did He give? और पहले से दे के रखा था। God created him in His own likeness and image, और His own identity. They were given self-worth. और उस प्रभु ने उनको स्वयं की इमेज में बनाया, उसकी रूप में उसने उसे बनाया था। They were given significance. और उनको महत्व भी दिया गया था। How God gave him the authority to rule, to have dominion on this earth. और उनको महत्व इस प्रकार से दिया गया है कि संसार की हर चीजों पे उनको प्रभुता करने का They अधिकार were दिया। given security. They had no need. Everything was given even before they could ask for it. और हर चीज की सुरक्षा उनको मिली थी, जो भी चीज मांगने से पहले हर चीज प्रभु ने उनको दी गई थी। Unfortunately, when they sinned against God, लेकिन जब उन्होंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया the self-worth was replaced with guilt and condemnation. और जो स्वयं की जो योग्यता थी वो दोष और निंदा से वो भर गई। Significance was replaced with insignificance. और जो महत्व था उनको अमहत्वपूर्ण वो हो गए प्रभु के सामने। Security was replaced with insecurity. और जो उनकी सुरक्षा थी वो असुरक्षा में बदल गई। So we are all born in that nature. और हम उसी प्रकार से हमारा जन्म हुआ है। Let me read this scripture very quickly. Today I am just introducing this topic to you. We'll see this as we go by. Let's read 1 Corinthians chapter 15 verse 22. और पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 22वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। I want you to notice two important phrases here. और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण के शब्द हमको देखने मिलते हैं। In Adam, और आदम में, in Christ. और मसीह में। The whole of the human beings are either in one of this position. और पूरे जो मनुष्यत्व है वो ये दो शब्दों में यहाँ पे स्थिर हो जाता है। Either in Adam और आदम में or in Christ. या मसीह में। We all have come through Adam, isn't it? और हम सब आदम से आए हैं। Anybody has any doubts about it? क्या किसी को कोई संकोच है इसमें? Now, there was this little girl who came from a school one evening. और एक छोटी लड़की है, शाम को स्कूल से आती है। Probably she heard about evolution, Big Bang theory and all of that particular day. और उस दिन हो सकता है वो सीख के आई होगी एवोल्यूशन, बिग बैंग थ्योरी ये सब बारे She में। goes to her dad and asks, Dada, Papa, where did we come from? और वो अपने पिताजी के पास जाके पूछते हैं कि पिताजी हम लोग कहाँ से आए हैं? And Papa says, और पिताजी उसको कहते हैं many years, hundreds of years ago, और 100 वर्षों पूर्व there were some apes, और वहाँ पे बंदर की प्रजाति थी। then came monkeys, उसके बाद में बंदर आए and that's how we evolved into human beings. और उसके बाद में हम लोग एक मनुष्य जैसे बने। Looks like the kid was not convinced about this answer. और ये जो लड़की थी वो उसके उत्तर से वो संतुष्ट नहीं थी। She runs to her mother. वो अपने माँ के पास दौड़ के जाती है। Generally, mothers are supposed to be more spiritual, right? और जो माता है वो काफी आत्मिक होती है। They have all the spiritual answers. और उनके पास में काफी आत्मिक उत्तर होते हैं। So she goes to Mama. और माँ के पास जाती है। Mama, where did we come from? मम्मा हम लोग कहाँ से आए हैं? Mama says, God created Adam and Eve one day. और उसने कहा कि आदम और हवा को प्रभु ने एक दिन बनाया। And through that generation, the whole world was filled, and that's how we came. और उससे सारी प्रजाति हुई है और वहाँ से हम लोग आए हैं। And you all can get the child was confused. और वो जो बेटी थी वो कंफ्यूज थी। She asked Mama, और वो माँ से पूछती है,
But dad has said we came from monkeys. लेकिन पिताजी ने कहा कि हम लोग तो बंदर से आए हैं, So this mother says, और उसकी माँ कहती है he is right. वो सही है। He talked about his family. उसने अपने परिवार के बारे में बोला, I spoke about my family. मैं अपने परिवार के बारे में बोल रही हूँ। I hope nobody has any doubts about where we came from. और किसी को कोई संकोच नहीं होगा कि हम लोग कहाँ से आए हैं। We all came from Adam. और हम सब लोग आदम से आए हैं, By being in Adam, लेकिन आदम में होने के बावजूद we inherited all that was in Adam. और जो भी आदम में था वो सब हमने उसको हासिल किया। What was in Adam? आदम में क्या था? Sin, पाप curse, और श्राप shame, और शर्म rejection, और धिक्कारना wickedness, और बुराइयां evilness, और दुष्टता poverty. और गरीबी, That is what we all inherited in Adam. और वो सब हम लेके आए हैं। Now, when we are born again, something powerful happened. लेकिन जब हमारा पुनर्जन्म होता है तब हम कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। Many times we don't really fully understand the whole truth of what happened to us when we got saved. और कई बार हम नहीं समझते कि जब हमारा उद्धार हुआ, छुटकारा जब हमको मिला, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव It's very आया। similar to a natural birth. और एक ये स्वाभाविक जन्म जो होता है उस हिसाब से है। When you're born to the natural world, we don't begin to understand all about our body, how our kidney functions, our heart functions, brain functions. Even today, we might not understand fully unless you're a medical doctor. और जब हम पैदा होते हैं हमको नहीं पता चलता है कि हमारा हृदय कैसे कार्य कर रहा है, किडनी कैसे कार्य कर रही है, हर चीजें हमको पता नहीं चलती। आज भी हमको नहीं पता होगा, केवल डॉक्टरों को वो जानते हैं। Likewise, the spiritual life, even though we got saved in a moment, we fully don't understand what happened to us at the moment of our salvation. और वैसे ही विश्वासी होने के नाते एक क्षण भर में हमारा छुटकारा होता है और हम उद्धार पाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि आत्मिक रीति से क्या बदलाव If हमारे we जीवन में don't हो रहे हैं। read the word of God and have the revelation of the Holy Spirit, we'll never be able to experience the whole blessings that God wants us to experience through our salvation. और जब तक कि हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा से नहीं मांगेंगे कि उसका प्रकटीकरण हमें दे, I want तब you तक to- कि हम समझ नहीं पाएंगे I कि want to क्या हमारा understand what बदलाव है। happened when we got saved. और यहाँ पे हमको समझना जरूरी है कि जब हम बचाए गए तो क्या बदलाव हुआ। How many of you are saved in this place? और यहाँ पे कितने लोग छुटकारा पाए, उद्धार पाए हैं? Sure? विश्वास है? No doubts? 100%? 100%? Tala laga do? Okay, you're all saved. Okay, what happened when you got saved? और जब हम बचाए गए तब हमारा क्या हुआ हमारे साथ में? There's something powerful that happened. एक सामर्थ्य चीज हमारे साथ में हुई। God lifted you up from being in Adam and now He placed you in Christ Jesus. और प्रभु ने हमको उठाया, जहां हम आदम में स्थिर थे वहां से लाके प्रभु यीशु मसीह में हमें स्थापित किया है। So in Adam, you inherited all that was Adam's. और जो आदम में जो भी चीज हमने हासिल की, जो आदम की थी, वो सारी चीजें हमने ली। Now this is very powerful. और यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। When you are placed in Christ Jesus, और जब आप प्रभु यीशु मसीह में जब आप बने हैं, we inherit all that is in Christ Jesus. और जो भी प्रभु यीशु मसीह में वो सारी चीजें हम लोग हासिल करते हैं। What is in Christ Jesus? और प्रभु यीशु मसीह में क्या चीजें हैं? Holiness, पवित्रता righteousness, और धार्मिकता blessings, और आशीषें, glory of God, और प्रभु की महिमा acceptance. और कबूलाहट। In Christ we are blessed. और प्रभु में हम आशीषित है। In Christ you are accepted. और मसीह में हम सबको बुलाए गए हैं। In Christ you are holy and blameless and righteous. और मसीह में हम लोग उद्धार पाए हुए हैं, आशीषित है और पवित्र है। In Christ we are sealed by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसमें सील किए गए। You see, when we understand who we are in Christ Jesus, और जब हमको पता चलेगा कि हम प्रभु यीशु मसीह में कौन है, you will not look for self-worth, significance, security outside of Jesus. You will be fully content and secure in Christ Jesus. और जब ये चीजें हमको पता चल जाती है कि मसीह में हमारा कितना महत्व है, तो हम जो स्वयं की योग्यता है और महत्व की चीजें और जो सुरक्षा है वो हम बाहरी चीजों में नहीं देखेंगे। If you want to find these things outside of Jesus, you will never find it. और मसीह के बगैर अगर इन सारी चीजों को आप ढूंढेंगे तो आप उसे नहीं पा पाएंगे। Your worth, God looks at you and tells you no matter who you are, what you have done, God looks at you and says, you're precious, you're my beloved, I've accepted you just as you are. और आपकी जो योग्यता है, भले ही आपने कुछ भी किया हो या कैसे भी आपका जीवन हो, प्रभु कहता है
कि प्रभु यीशु मसीह में जिस प्रकार से आप हो वैसे मैंने आपको कबूल किया है, He has not accepted you based on what you have done. और आपने जो कार्य किया है उस प्रकार से आपको नहीं देखता है, He has accepted you based on what Christ has done on the cross. लेकिन मसीह यीशु ने जो क्रूस पे किया उसके द्वारा वो आपको देखता है। There are hundreds of verses in the New Testament that talks about our position in Christ Jesus. और 100 से भी अधिक ऐसे वचन है नए नियम में हमको देखने मिलते हैं कि हमारा जो स्तर है वो प्रभु यीशु मसीह में कहाँ पे है। In my opinion, if you don't understand this, if you don't get this, it is impossible to live a victorious Christian life. और मेरी समझ के हिसाब से अगर ये चीज़ अगर आप नहीं हासिल करेंगे, इसको आप समझ नहीं पाएंगे, तो एक जीवित और जयवंत मसीह जीवन आप नहीं बिता सकते। Probably one more scripture we'll read and finish it. और एक और वचन हम पढ़ेंगे और उसके बाद मैं इसे समाप्त करूंगा। Romans chapter 6 verse 3 to 4. और रोमियो की पत्री इसका 6वां अध्याय 3 और 4 वचन, What does it say? और यहाँ पे क्या लिखा है? Do you not know all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? और क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु में भी बपतिस्मा लिया है। Okay, what does that say? You are baptized into Christ Jesus. और यहाँ पे लिखा है कि मसीह यीशु में तुमने बपतिस्मा लिया है। What does the word baptism means? और बपतिस्मा ये शब्द का अर्थ क्या है? It comes from the Greek word baptizo. बैप्टिजो ये यूनानी शब्द से इसका मतलब आता है, It means to immerse. और उसका मतलब है कि डुबाए जाना। That's why I don't know where the concept of sprinkling came from. और ये छिड़काव वाला जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया पता नहीं। The very meaning is to immerse. और इसका जो अर्थ है बैप्टिजो मतलब उसको डुबाना। There are various baptisms that Bible talks about. और वचनों में हम काफी सारे बपतिस्मा को हम देखते हैं, Baptism in water, और पानी का बपतिस्मा, baptism in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। But this talks about baptism into Christ Jesus. और यहाँ पे इस प्रकार से हम देखते हैं मसीह यीशु में जो बपतिस्मा है उसके You are बारे में। inserted into Christ Jesus. आपको प्रभु यीशु मसीह में डाला गया। Simply, just a small illustration I can show you. और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। Where is my bookmark? One more, okay. Imagine this is you. और जरा सोचिए ये आप है, Imagine this is Christ Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह है। All right. So before you were in Adam, और पहले आप आदम में थे, now you are baptized into Christ Jesus, means you are put into Christ Jesus. और उसके बाद में आपका बपतिस्मा मसीह यीशु में हुआ, इसका मतलब आप मसीह यीशु में So डाले where गए। are you? अब भाई आप कहाँ पे हैं? You are in Christ Jesus. आप मसीह यीशु में आप अभी है। When God looks at you, जब प्रभु आपको देखता है, what does he look? वो किसको देख रहा है? He is not looking at you वो आपको नहीं देख रहा, and loving you. वो आपको ऐसा प्रेम नहीं He कर looks रहा है। at Jesus. वो यीशु को देखता है, He looks at the performance of Jesus. और यीशु ने जो कार्य किए उसे देखता है। Did Jesus fail in anything? क्या यीशु किसी चीज में असफल हुआ? How much did he get score? और उसको कितना मार्क्स उसे मिले? 100 out of 100. 100 में से 100%। So when he looks at you, जब वो आपको देखता है, he looks at you, you're 100 out of 100. ये आपको भी 100 में से 100 मिले। Oh, wow, isn't it amazing? ओ ये कितना अद्भुत है। God looks and says you're perfect. और प्रभु आपको देख के कहता है You कि are आप काफी complete. सिद्ध है, आप परिपक्व You're है, forgiven. आपको माफी मिली है, You're cleansed. और आप शुद्ध है, You're holy. आप पवित्र है, Not based on your performance, और आपने जो कार्य किया उससे but नहीं, because of what Jesus has done on the cross. लेकिन मसीह यीशु ने जो क्रूस पे किया We उसके had to द्वारा। believe this. और ये हमको विश्वास करना है, We had to think like और that. हमको इस प्रकार से We सोचना had to है, confess like और that. इस प्रकार से हमें कबूल We had करना to है, declare that. और इस प्रकार से A हमें कहना process है। of reprogramming of a mind has to take place to see our behavior pattern changes according to the word of God in our life. और हमारा जो दिमाग की सोच है इस प्रकार से बदलती जानी चाहिए, और उसमें ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, और उस प्रकार से सांसारिक जीवन हम जब बिताते हैं तो बदलाव आना चाहिए। See, just by coming to Sundays and listening to the word like this, nothing will change. और केवल रविवार को आके उसके वचनों को सुन के यहाँ से जाने से बदलाव नहीं आएगा। It's good to come to church. और ये अच्छा है कि ये कलीसिया में हम आते हैं, But unless you believe what you have heard, it will not have no impact upon your life. लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे जो भी चीज़ आपने सुनी है उसके ऊपर और कार्य नहीं करेंगे तो उसमें कोई बदलाव In the नहीं आएगा। beginning days of my salvation, और मेरे जीवन के of my salvation, उद्धार के जो पहले when I दिन थे, heard about this truths of my identity in Christ Jesus, जब मुझे पता चला कि मेरी पहचान प्रभु यीशु मसीह में क्या है, I took a list of all the verses that talks about
who am I in Christ Jesus. तो जितने भी वचन हैं जो कहते हैं कि मसीह यीशु में मैं कौन हूँ, वो मैंने लिए, I'm going to share those verses in the days to come. और वो वचनों को मैं बांटने वाला हूँ आपके साथ में। Every morning I have to go to my terrace. और हर सुबह मैं अपने टेरेस पे जाता। I says, Lord, your word says I am accepted by you in Christ Jesus. और मैं प्रभु से कहता, प्रभु तेरा वचन कहता है कि मसीह यीशु में मैं स्थापित हूँ और मुझे कबूल किया I गया। used to declare aloud, saying, Lord, thank you that you accepted me in Christ Jesus. और मैं धन्यवाद देता था प्रभु का कि प्रभु यीशु मसीह में जैसा मैं हूँ वैसे ही आपने मुझे लिया है। Bible says I am forgiven. और आपका पवित्र वचन कहता है कि मुझे माफी मिली है। I used to declare, thank you God that you have forgiven all of my sins. और मैं धन्यवाद देता कि प्रभु मेरे हर पापों को तूने क्षमा किया है। Bible tells me I'm holy, I'm righteous, I'm blamed. I said, thank you God that you had declared me holy and righteousness. और वचन में लिखा है कि हम पवित्र हैं और हम धार्मिक और हमें शुद्ध किया गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता और Like उस this प्रकार से कबूल hundreds of करता। verses, I used to declare it aloud until it became part of my life. और मैं हर चीज को उस प्रकार से कबूल करता जब तक कि वो मेरे जीवन का स्तर नहीं बदल गया। Unless we learn to renew our mind, reprogram our mind based on the word of God, our life will never change. और जब तक कि हम हमारे दिमाग को नया नहीं करेंगे, हमारी सोच को हम बदलेंगे नहीं, उस प्रकार से उनको हम स्थापित नहीं कर सकते। Your output is depend upon your input. और जो भी हमारा बाहरी रूप से हम दिखता है वो उसका जो हम अंदर लेते हैं उस हिसाब से उसका आउटपुट होता है। Junk in, junk out. अगर हम कूड़ा अंदर लेंगे तो कूड़ा ही बाहर निकलेगा। You cannot put something into the system and expect something else out of to come in the system, out of the system. और अगर हम कोई भी चीज सिस्टम में डालते हैं तो वही चीज बाहर निकल के आएगी, कोई और दूसरी चीज नहीं आएगी। If you don't like the fruit, check the root. अगर आपको फल पता नहीं अच्छा नहीं लगता तो जड़ कैसी है वो पहले आप देखिए। If you don't like what is coming out of your life, look at what is inside of you. अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता कि आपके जीवन में से क्या बाहर निकल के आ रहा है तो पहले देखिए अंदर क्या जा रहा है। I challenge you to fill yourself with the word of God. और मैं आपको उत्साहित करता हूँ और ये चुनौती देता हूँ कि आप प्रभु के वचनों से स्वयं को भरें। Note some of these verses, declare aloud these verses. और इन वचनों को आप घोषित कीजिए और कबूल कीजिए अपने जीवन में। Every day of the week, at least 2 verses I just shared with you today. और हर सप्ताह हर दिन 2 वचन आप उसे कबूल करें। 1 Corinthians 15:22. Every day you declare, God, I'm no more in Adam, I'm in Christ Jesus. और पहला कुरिन्थियों 15 उसका 22वां वचन, मैं अभी आदम में नहीं लेकिन मैं मसीह में हूँ। So whatever belongs to Jesus is mine. और जो भी मसीह का है वो मेरा है। Keep declaring every morning, God, your holiness is mine, your righteousness is mine, your riches is mine, your acceptance is mine. Keep declaring it. और हर रोज आप इसे कबूल करते रहे कि तेरी पवित्रता मेरी है, तेरी धार्मिकता मेरी है, तेरी जीवन मेरा है, सब कुछ उस प्रकार Another से। verse we spoke about from Romans 6, we are baptized into Christ Jesus. और रोमियो के 6वें पत्र से हमने देखा कि हमारा बपतिस्मा मसीह में हुआ है We are in Christ Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। Hallelujah. Hallelujah. This is one of the most powerful words in the Bible. In Christ Jesus. And Christos is the most powerful concept in the Bible. और ये काफी महत्व के वचन है बाइबल में जो लिखे हैं, मसीह में, इन क्रिस्टोस, उसका जो मतलब है कि हम मसीह में स्थिर है। When you begin to see your life in Christ Jesus, जब हम हमारा जीवन मसीह में देखते हैं, you will not look at your flaws, your weaknesses, your past, your failures. You will see it all covered in Christ Jesus. तब हम हमारी कमजोरी को, हमारी गलतियों को, हमारी असफलता को नहीं देखेंगे क्योंकि हम मसीह में कवर किए गए हैं। Shall we all rise in God's presence?